जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन बट 27 न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं वाल्टन रोड पर वार्ड नंबर 8 में। अगर इस हल्के की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बोला था कि आए रोज़ वार्ड नंबर 8 में बिजली का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, आए रोज़ कहीं ना कोई प्रॉब्लम जारी रहती है। अगर आज इस हल्के की बात की जाए तो फिर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, लोगों का एहतजाज जारी है। तो ट्यूबवेल का मसला है, पिछले तकरीबन 2 माह से बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या मसला है, ये अवाम इतनी जमा हुई, क्या इशू चल रहा है? ये सर ये कुछ 1 महीना को 20 दिन हो गए हैं, ये ट्यूबवेल का मसला चल रहा है। और ट्यूबवेल का इसका है अपना अरसद साहब, ये कौन सा ट्यूबवेल? 53 नंबर 2 53 54। और 1 महीना 10 दिन हो गए ने ये बंद पे है। तो कोई बंदा को पूछन दसन वाला कोई नहीं, आवाम लोग लेके आ रही पानी डिफेंस शो मोटरसाइकिलों। बाकी साइम भाई है ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी पिछले को 25 दिन हो चुके हैं। ये मॉडल कॉलोनी का ट्यूबवेल है, ये वार्ड नंबर 8 का। और यहाँ पे शारब सोल हमारे कौंसलर यहाँ से मुंतखब हुए हैं जो वोट लेने के लिए। वो उस टाइम तो यहाँ पे बिल्कुल भरपूर तावन कर रहे होते हैं, हर लोगों को बुला रहे होते हैं कि जी आके जी हमें वोट डालें। और जब उनके मसले मसाइल यहाँ पे शुरू होते हैं तो फिर कोई भी नहीं आता। और पिछले को 25 दिन हो गए हैं कि यहाँ की आवाम जो परेशान है, मोहल्ला की अहले मोहल्ला की आपको भी पता है, आपने देख ही लिया आवाम का। और बाहर जो ट्यूबवेल के जो हाल पड़ा हुआ है, उनको बहुत बार उनको कह चुके हैं कि जी आके विज़िट करें और हमारा मसला हल करें, पर वो ना तो हमारा फ़ोन सुनते हैं और ना कोई अपना कोई बंदा यहाँ पे कोई भेज रहे हैं। तो हमारा ये उनसे यही अपील है, कंटोनमेंट बोर्ड से भी हमारी अपील है कि जी वो हमारी इस प्रॉब्लम को देखें और जल्द से जल्द ये काम करवाएँ। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या प्रॉब्लम चल रही है? सर प्रॉब्लम यही चल रही है, पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। और पानी जो है वो सारा सारा दिन नहीं आता, रात को 1 बजे 2 बजे पानी आता है। तो अक्सर हमारे घरों में लोगों की, भाइयों की, सबकी ड्यूटीज़ लग गई हैं कि आपने 3 बजे उठना है, आपने पानी भरना है, कल दूसरा भरेगा। अगर कोई नहीं उठा तो पानी नहीं है। अगर कोई ऐसा सम टाइम हो जाता है कि पानी ही नहीं होता, सारे बैठे हुए हैं रात 2 बजे तक 3 बजे तक कि पानी आता ही नहीं है, तो काम पे सुबह जाया नहीं जाता। क्योंकि जैसे आज छुट्टी हो गई है, तो ये हमारे वर्किंग डेज़ हैं, इसमें भी छुट्टी है। और काफ़ी ज़्यादा पानी के मसाइल हैं, इसको देखा जाए और इसको सॉर्ट आउट किया जाए, यही अपील है हमारी। सर पिछले 1.5 माह से जो है वो ट्यूबवेल ख़राब है, तो ये पानी नहीं आ रहा, तो कैसे गुजारा हो रहा है आपका? सर बहुत मुश्किल से गुजारा आ रहा है। आप बिलीव करें कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कैसे गुजारा हो रहा है। जैसे कि भाई ने अभी भी बताया कि भाई ने भी, सैम साहब ने, साबर भाई ने बताया कि वो ट्यूबवेल से पानी बाहर से लेके आ रहे हैं। तो सर बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे भी इतना रश होता है। अब हमें बताएं हम टाइम ड्यूटी करें या यहाँ पे ड्यूटी दें, तो बड़ा मुश्किल मैनेज हो रहा है। तो हमारी जो है अपील है, हमारे जो यहाँ के सब जो काउंसलर वगैरह सब हैं, उनसे अपील है कि काइंडली प्लीज़ हमारी जो ये मुश्किल दूर की जाए। क्योंकि देखिए वोट के टाइम तो वो इन्हीं गलियों में घूमते हैं, और जब हम पे कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वो फिर नज़र ही नहीं आते। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि फ़ोन भी वो पिक करना गवारा नहीं समझते। सर उनसे रब्ता करने की कोशिश की आपने? सर बिल्कुल सर, काफ़ी लोगों ने जिनके साथ उनका कॉन्टैक्ट है, जो उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनसे भी उनका रब्ता नहीं हो रहा है। वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। अब खुदा बेहतर जानता क्या इशू क्या नहीं। हमें सिर्फ एक चीज़ का इशू है कि हमें सिर्फ पानी दिया जाए। हम तो किसी चीज़ के ऊपर बात ही नहीं कर रहे। खाना भी हम हमारे घरों में शाम का नहीं बन रहा, वो बाज़ार से लाना। अब आप समझ रहे हैं कि कितना महंगाई है, इतने पैसे इतनी सैलरियों में कैसे मैनेज करें सर। सो प्लीज़ सर हमारी आवाज़ आप हमारी उन तक पहुंचाएं और उन्हें कहें कि प्लीज़ हमारी इस जो है ना तकलीफ़ को दूर किया जाए। थैंक यू सो मच सर। जी बढ़ते हैं और लोगों की जानिब, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसी 6 का नायब सदर हूँ। शारब सोल इस काबिल ही नहीं है कि वो कौंसलर हो। बार बार लोग मेरे पास आते हैं, शारब सोल को मैंने कुछ 70 फ़ोन किए हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाता। तो लोग पानी से तरस रहे हैं, मर रहे हैं लोग पानी से। हम इससे पहले 24 सिजाल वेस्ट प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड हमारे ही हल्के का था। एक दफ़ा ट्यूबवेल ख़राब होया, पूरा ट्यूबवेल के पैप बाहर निकाले हैं, सारी रात लगे रहे, नए पैप डलवा के 4 बजे सुबह ट्यूबवेल चलवा के गए हैं। ये आदमी किसी की बात ही नहीं सुनता। अगर ये इसने नहीं काउंसलिंग करनी तो छोड़ दे। ये वो कहता मैं बैरिस्टर हूँ, मेरा बाप भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, मैं तो नहीं डरता किसी से भी, मैं तो मुँह पे भी कहना, दफ्तर जाके भी।
तो ये हमारे इलाके का मसला हल करे, ये आप बात आगे पहुँचाएँ आप। सर ये जितने दिन इसको हो चुके हैं ट्यूबवेल ख़राब को, इतने दिन में एक नया बोर हो जाता है। हो के तो एक नया ट्यूबवेल तामीर किया जाता है सर। हो जाता है, हो जाता है, क्यों नहीं होता? करवाएंगे तो होएगा ना, वो तो इधर आते ही नहीं। ये देखो, ये टोटा, ये हमारे सड़क का टोटा इतना है, ये बाप बेटा दोनों है, बाप MP है और बेटा काउंसलर है। इधर से लेके उधर तक ये बजरी नहीं डलवा सके, सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं। सर अब इलेक्शन तो करीब है, वोट लेने के लिए तो अभी आएंगे ना। जब आएंगे तो पता चलेगा ना इस दफ़ा वोट कौन देता है इनको। सर वोट देंगे इनको आप? नहीं देंगे। नहीं देंगे जी। बढ़ते हैं और लोगों की जानिब, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये तो सुन ही लिया कि पानी की प्रॉब्लम सबको पता है कि पानी की कितनी किल्लत है और क्या मसला होता है जिस घर में पानी ना हो। तो मैं तो अपील ही करूँगा शारब सोल से, अगर लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो आप उनकी मसाइल को समझें, उनका काम करें। अगर आइंदा भी आपने आना है तो, अगर इलेक्शन दोबारा लड़ना तो आएँ, इनका काम करें। अगर शारब सोल नहीं कर सकें, इनके वालिद साहब जो MP है यहाँ के, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि आप करवा दें। अगर वो नहीं कर सकते तो ख्वाजा साद रफ़ीकी यहाँ के MN है, एक बड़े नाम है, एक नून लीग के यानी कि बड़ा हिस्सा है, तो इनको काम करवाना चाहिए। छोटा सा काम है कि ट्यूबवेल का, तो 1 महीने के राउंड बाउंड हो चुका और पानी का कोई इशू आ ही नहीं रहा और पाइप बाहर निकाल के रख दिए हैं। अगर नहीं सही करना तो वैसे ही रहने देते, वैसे तो थोड़ा बहुत चलता था। तो ये लोगों को एक अजाब में डाल गए, क्योंकि लोगों के पास जो पानी पीने के लिए साफ़ तो वैसे नहीं आता, वो बाहर से भर गए। अब कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाना, और वो बाहर से पानी लेके आते और कपड़े जो इस मोहल्ले से बाहर से अपने रिश्तेदारों के घरों में से धो के लाते हैं। सर इनको मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज बस इनको खुदा का खौफ होना चाहिए। गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो बस यही, और हम क्या कह सकते हैं। अगर कोई कहेगा तो आपको पता ही, जो पाकिस्तान के हालात है वो बंदा फिर मिलता ही नहीं यहाँ पे। सर अगर आपने कंप्लेन करने की कोशिश की है तो ये वार्ड नंबर 8 में इनका ऑफिस किधर है शारद सोल साहब का? वार्ड नंबर 8 में ऑफिस है नहीं, इन्होंने बनाया नहीं ऑफिस। तो आवाम कंप्लेन किधर करने जाती है, कहाँ पे करेगी? गरीब अवाम, परेशान अवाम कहाँ जाएगी कंप्लेन करने ने? कॉल तो ये पिक करते नहीं। जी जी, लोग इनके घर भी गए, DHA में रहते हैं, तो ये अंदर से बाहर ही नहीं आते। हम आपने हमें वोट ही नहीं दिया, हमने तो वोट खरीदे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या सर तकरीबन 1 महीने से ये ट्यूबवेल ख़राब है हमारा, जिसमें पहले कहते थे बैरंग ख़राब है इसके या शाफट वगैरह ख़राब है, वो निकाली है। फिर कहते हैं पाइप ख़राब है, दोबारा बंद भी कर दिए। पाइप निकालने के बाद कहते हैं कि नई मोटर लगेगी, नई मोटर लाएँ या नहीं लाए। फिर पाइप निकाल के फिर इन्हें हमें टाइम दिया था कि अब हम दूसरी वाली मोटर लगाएंगे जो ज़मीन के अंदर से पानी ऑटोमेटिकली बाहर लेके आएगी। तो उसके बाद तकरीबन अब 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं, कोई इसका नेमल बदल नहीं है, ना ही कोई आ जा रहा है। जो यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं हम उनको कहते हैं, या जो ऑपरेटर के ज़िम्मेदारान हैं उनको भी हम कहते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उतरते नहीं हैं, हम उधर भी होके आए हैं, लेकिन कोई इसका वो नेमल बदल। कितनी बार जाना पड़ेगा तो फिर ये काम होगा? ये तो हमें नहीं पता कि कितनी बार जाएंगे, हालांकि पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये इतना बड़ा मसला हो गया कि सारी इधर कॉलोनी जो है दूर दूर तक लोगों को पानी नहीं मिलता, और ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। डिफेंस से पानी 1-1 गैलन भर के लाते हैं, लेकिन उसमें देखें ना कि पीना भी है, फिर घर में इस्तेमाल भी करना है, और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं बस, और इसको सही करने कोई भी नहीं आ रहा है इसको। कौंसल साहिबान तो कह रहे हैं कि जनाब हम वार्ड नंबर 8 को देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनके मसाइल को देख रहे हैं, उनके मुश्किलात का जो है वो मुश्किलात को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अफसरान की तरफ से कोई नहीं आया। जस्ट जो ऑपरेटर है वो आया है, और वो भी आते हैं, ड्यूटी करते हैं, खोलते हैं, बैठ के चले जाते हैं। वो क्या करें, कहते हैं हमने भी कंप्लेन की है, वो नहीं आ रहे, अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम बड़े मजबूर हैं, वहाँ हम खुद अकेले बंदे चक्कर लगाते हैं, पता नहीं वो कहते हैं कि कोई 50-100 इकट्ठा होकर आएगा तो फिर हम इस मसले का हल करेंगे। तो इतने बंदे परेशान हैं, लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, ऊपर से पानी नहीं है, तो वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड में कैसे कोई मजदूर जाएगा और रोज़ी छोड़ के। तो उनसे मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदा कंटोनमेंट बोर्ड के या इन ट्यूबवेल के हवाले से जो भी सरबराह है, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसका हल निकाला जाए और इसको ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया। शारब सोल साहब आपके लिए सवालिया निशान है। अवाम का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान कहते हैं कम से कम 100 बंदा आएगा तो फिर आपकी आवाज़ जो है ना वो सुनेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।